नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अगर आप ओला उबर जैसी टैक्सी में ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर ड्राइवर किराए को लेकर परेशान होते हैं। उनका कहना होता है कि कंपनी को भी किराया देना पड़ता है और इस वजह से कई सुविधा देने से भी वो इनकार कर देते हैं। लेकिन अब उनकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी और यात्रा करने में आपको भी परेशानी नहीं होगी। अब ये कैसे होगा, जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में टैक्सी सर्विस को और पारदर्शी बनाने और ड्राइवरों को ज्यादा अधिकार देने के लिए एक नए डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की तैयारी शुरू कर दी है। इस ऐप का नाम भारत टैक्सी होगा, जो प्राइवेट कंपनियों जैसे कि ओला, उबर और रैपिडो का सीधा ऑप्शन होगा। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह ऐप सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तहत चलेगा, जो कि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव संस्था है और इसे इसी साल एमएससीएस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि सरकार एक ऐसा ऐप तैयार कर रही है जो ड्राइवरों की निजी कंपनियों पर निर्भरता कम करेगा। वर्तमान में ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म अपने नियमों और कमीशन स्ट्रक्चर के कारण ड्राइवरों पर काफी दबाव बनाते हैं। सरकार चाहती है कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें ड्राइवरों को अपनी कमाई और काम करने के तरीके पर पूरा कंट्रोल मिले। भारत टैक्सी ऐप की सबसे बड़ी खासियत इसके जीरो कमीशन मॉडल है। इसका मतलब यह है कि यात्री द्वारा दिए गए किराए की पूरी रकम सीधे ड्राइवर को मिलेगी। अगर कोऑपरेटिव के जरिए कोई अतिरिक्त कमाई होती है तो उसे भी ड्राइवरों यानी कि सदस्यों में बांट दिया जाएगा। ये मॉडल प्राइवेट टैक्सी कंपनियों से बिल्कुल अलग होगा, जहां हर राइड का कुछ हिस्सा कंपनी ले लेती है। सरकार का मानना है कि इस तरीके से ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपने काम को अधिक करने में लाभ मिलेगा। भारत टैक्सी ऐप में यात्रियों के लिए भी कई सुविधाएं शामिल है, जैसे कि ऐप में आसान बुकिंग, स्पष्ट किराया, रियल टाइम ट्रैकिंग और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट जैसी बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही ड्राइवरों की पूरी तरह से वेरीफाइड प्रोफाइल, 24/7 कस्टमर सपोर्ट और यात्रियों के लिए सुरक्षा फीचर्स भी शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि इससे लोग इस ऐप पर भरोसा कर सकेंगे और इसे एक सुरक्षित विकल्प मानेंगे। ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों की सबसे बड़ी आलोचना उनकी सर्ज प्राइसिंग है, जहां बारिश, त्योहारों, ट्रैफिक या फिर पीक आवर्स में किराया बढ़ जाता है। लेकिन भारत टैक्सी में ऐसा नहीं होगा। यहाँ किराया पूरी तरीके से फिक्स्ड रहेगा और किसी भी स्थिति में कीमत नहीं बढ़ेगी। इससे यात्रियों के लिए यात्रा का खर्च पहले से तय और आसान होगा। सरकार के मुताबिक इससे किराए को लेकर होने वाले विवाद भी कम होंगे। भारत सरकार हाल के वर्षों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई, ओएनडीसी, डिजी लॉकर पर विशेष ध्यान दे रही है। भारत टैक्सी भी उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जहां सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रही है जो आम जनता और ड्राइवरों दोनों के हित में काम करेगा। कोऑपरेटिव मॉडल में ड्राइवरों को न केवल काम करने का मौका मिलता है, बल्कि वो सिस्टम के फैसलों में भी हिस्सा ले सकते हैं। इससे प्लेटफॉर्म अधिक लोकतांत्रिक बनता है। हालांकि ऐप लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये रहने वाली है कि ड्राइवर इसमें कैसे जुड़ेंगे, सर्विस क्वालिटी बनी रहेगी या फिर नहीं। स्केल पर ऑपरेट करना भी एक चुनौती होगी, क्योंकि बाजार में पहले से ओला, उबर और रैपिडो जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनका नेटवर्क मजबूत माना जाता है। भारत टैक्सी की सफलता इस पर निर्भर करे कि ये ऐप कितना सिक्योर है, भरोसेमंद है और तेज है। अगर ये प्लेटफॉर्म सफल होता है तो भारत टैक्सी देश की ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक बड़ी क्रांति ला सकता है। ये पहली बार होगा जब एक बड़ा टैक्सी प्लेटफॉर्म ड्राइवरों द्वारा ही नियंत्रित होगा और सभी नियम पारदर्शी होंगे। इससे कई दूसरे डिजिटल सर्विस मॉडल भी बदल सकते हैं, खासकर वो जिनमें गिग वर्कर्स शामिल है। अब आपको सरकार का ये कदम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही एक और जानकारी से जुड़ी हम आपको दे दें कि दिल्ली और गुजरात में फिलहाल इस मॉडल को सॉफ्ट लॉन्च किया गया है। दिल्ली में बीते दिन इसका ट्रायल हुआ था और देखना ये होगा कि कब ये भारत भर में लागू होता है और इसका क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।